भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पसमानदा को डे 1 पे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हो, किसी पार्टी ने भी। कांग्रेस में तो मैं 10 साल रहा, कांग्रेस ने मुझे क्या बनाया, और बीजेपी ने प्रथम दिवस पर मेरी ज्वाइनिंग पर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, जो बड़े बड़े नेताओं को हासिल नहीं होता। बीजेपी में क्या, बड़े बड़ी पार्टियों में नहीं होता। हाँ। तो मुझे बताइए कि बीजेपी ने मुझे तो डे 1 पे मिशन भी दे दिया, विजन भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया, पर अब समस्या ये है कि हम केवल कद के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। वो कहते हैं ना रवि किशन जी कि कद बढ़ाओ, पद फॉलोज माय ब्रदर। तुम पद तो फॉलो करते रहता है, कद मैंने बीजेपी की वजह से मेरा आज ये कद बना। पर कद कहाँ, आपने तो ना कद बढ़ा ना पद, आपने तो पथ ही बदल दिया। बहरहाल इस पर खूब चर्चा हो सकती है। आई रियली वांटेड टू, बदली है, विचार नहीं बदला है। इसलिए मैं आपको पता है, मैं आपके स्टार्टिंग से शो में मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं। क्यों पता है? आप राहुल गांधी को बोल रही है वो ओबीसी की बात करेंगे, और अब तो मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा है रूबिका जी। ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहा है, जिसके पिता ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, जिसकी दादी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके परिवार का इतिहास है कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नेहरू जी ने पत्र लिखकर लिखा कि आरक्षण सेकंड क्लास लोगों को मिलता है, मंद बुद्धियों को मिलता है। वो परिवार ओबीसी की बात कर रहा है। अच्छा, आज की तारीख में इनकी राज्य सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री है भाई? रेवंत रेड्डी ओबीसी है या सुखू जी ओबीसी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री है वो ओबीसी है। ये कौन से मुंह से ओबीसी की बात कर रहे हैं? ऑलराइट, उद्धव ठाकरे ओबीसी है? कौन है भाई? उद्धव ठाकरे ओबीसी है। आनंद जी, शुरुआत कर रही हूं मैं डिबेट की, और उसके बाद फैजान भाई आपका रुख। रूबिका जी नमस्ते, नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। जाति न पूछो साधु की। जातियां तो हमारे देश में आज से थोड़ी है, इसका कोई मतलब कोई इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे देश में 3000 से 4000 के बीच में अलग अलग जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबकी एक ही जाति है, हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप राहुल बाबा से पूछिए ना। कर रहते हैं हमारे देश में। अरे भैया, पर राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। बाबा से हम क्या पूछें? आप पूछिए ना, वो कह रहे हैं ओबीसी सड़कों पर आ जाए। देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी, देखिए रूबिका जी, आप तो इस देश की जानी मानी एंकर है, बड़ी पत्रकार है, आपके दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जातियों से ऊपर हमारा देश है, और देश की खूबसूरती यही है कि इतनी सारी जातियां होने के बाद भी देश के लिए सब मर मिटने को तैयार है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि भाई ओबीसी का बड़ा वर्ग है, ये इसको न्याय मिलना चाहिए। कोई बात दिया है, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी, आनंद जी ने ज्ञान दिया है, तो आनंद जी ये फिर तो जाति जनगणना के लिए एक मेरे भाई मैं तो तुम पर कटाक्ष भी नहीं कर सकता। एक सेकंड मेरे भाई, आनंद जी नहीं, कटाक्ष नहीं, ये डिबेट है, डिबेट में सीरियस होना है। मैं आनंद जी बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिए। आनंद जी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर मैं आनंद जी पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ, ये तो आप लोगों की इंडिया अलायंस की प्रमुख मांग थी। तो प्रमुख मांग से आप अलग है ना, मतलब आप जाति जनगणना पर राहुल गांधी के साथ नहीं है ना। और दूसरी बात, मैं एक रूबिका, एक बार आप भी इसके लिए अपील करो, ये हिंदू की तो हम जातियां बहुत खोजने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ये जरा एक बार मुसलमानों में भी पसमानदा और बाकी समाजों की भी गिनती कराने के पक्ष में है ना समाजवादी? जी है ना, पक्ष में है कि नहीं? ये केवल हिंदू समाज को बांटना है। हाँ, अच्छा, पहले आनंद दुबे फिर फैजान आप आइएगा। हाँ, शहजाद मेरे भाई, मैं तुम्हारे दुख को अपना दुख समझता हूं। जरूर मुसलमानों की भी जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास, तभी तो उनकी मदद अगर छूट गई है करने से तो करनी चाहिए। तो ये तो सरकार से सीधा सवाल बनता है ना कि सबकी बात करनी है। हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रहने का ये मतलब थोड़ी कि सरकार की हमेशा आलोचना करने का हमने ठेका लिया हुआ है। जो सकारात्मक उनके काम है उनकी हम सराहना भी करते हैं। हमने आनंद दुबे की पार्टी ने जाकर नहीं कहा ना कि आनंद जी एक सेकंड, मेरे दर्शक सर, मेरे दर्शकों को एकदम सरल भाषा में फैक्ट्स पसंद आते हैं। मतलब ठीक है, लफाजी तो चलती है, 50 मिनट का कार्यक्रम है, लफाजी तो करनी होगी, कहीं कहीं जगह पर कुछ कुछ तो डायलॉग मारने ही होंगे, समझ में आता है।
लेकिन मोटा मोटी जो चीज आज है वो ये है कि कांग्रेस, पंकज शर्मा जी, ये कहती है कि आपने हमें ओबीसी वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। सर, इस देश में 4,28,677 जातियां हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, जिसे पब्लिक नहीं किया गया है, तो क्या करे प्रभु, वो कितनी जातियां वहां पर डाले, उसके बाद आदमी टिक करेगा। थोड़ा तो प्रैक्टिकलिटी वाली कोई चीज होती है ना पंकज जी। लेकिन ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, अगर उसका उस कॉलम में जिक्र होता तो क्या बुराई है, क्यों ये नहीं किया गया। देश का जो विमर्श है, अगर ये उसका बुनियादी मुद्दा नहीं होता तो फिर नरेंद्र भाई मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इस मामले में पहले की अपनी सोच बदलने की जरूरत क्यों पड़ती। 2021 में तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था ना, हाँ। कि जातिगत जनगणना की कड़ी मुखालफत की थी, कहा था कि ये तो समाज को बांटने वाला कदम होगा। किसने कहा था? अप्रैल पिछले साल सरकार ने कहा, सरकार ने कहा। राइट, पिछले साल 30 पंकज जी, आप बहुत को पढ़ते लिखते हैं, मुझे ये बताइए 1951 में क्या नेहरू जी ने भी यही पक्ष नहीं लिया था कि हम जातिगत जनगणना बंद कर देंगे क्योंकि ये समाज में खाई बढ़ाने का काम करने वाला टूल साबित होगा? ये नेहरू जी ने कहा था कि नहीं कहा था? चलिए, नेहरू जी ने कहा था तो नरेंद्र भाई मोदी ने वही बात कही और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। 30 अप्रैल को पिछले साल अचानक क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो राजनीतिक मामलों की समिति में नरेंद्र भाई एकदम पलट गए। उन्होंने राहुल गांधी के सुर में अपना सुर कैसे मिला लिया। अब तो वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करा के समाज को बांटना चाहते हैं राहुल, देश को तोड़ना चाहते हैं राहुल। फिर समाज को तोड़ने, देश को तोड़ने के काम में खुद क्यों शामिल हो गए। 2023-24 में हमारे इस मसले पर रूबिका जी, 2023-24 में नरेंद्र भाई ने एक बार नहीं कई बार कहा कि जातिगत जनगणना तो अर्बन नक्सलियों की सोच है। जातियां तो सिर्फ 4 हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। अचानक क्या हुआ नरेंद्र भाई मोदी को? नहीं तो जेनजी की कोई, अच्छा सुनिए पंकज जी, रुकिए, जेनजी की कोई जाति है क्या जिसको सड़क पर उतार कर बड़े खुश हुए लोग? और मैं ये नहीं कह रही हूं कि जेनजी को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए था, ऑब्वियसली उतरना चाहिए था। जहां जिसको दिक्कत है वो आए सड़क पर, सरकार से मांग करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हक है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, कानून की मर्यादा का पालन करते हुए। बट यू जस्ट टेल मी वन थिंग सर, राहुल गांधी अपने ही नाना की बात को दरकिनार क्यों कर देंगे? क्या वजह है? मैं मोदी वर्सेस राहुल तो कर लूंगी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड मोदी राहुल वर्सेस नेहरू कैसे हो सकता है? नेहरू जी तो पक्ष में ही नहीं थे इसके, राहुल जी इसके पक्ष में क्यों है? तो शुरू से पक्ष में थे। कौन? कांग्रेस के भीतर शुरू से पक्ष में थे जातिगत जनगणना के। और राहुल जी की इस बात का कांग्रेस के भीतर जब विरोध हो रहा था तब भी राहुल गांधी पक्ष में थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र भाई मोदी को क्या हुआ कि वो राहुल गांधी के साथ आ गए? राहुल गांधी पहले से जातिगत जनगणना के पक्ष में थे। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पक्ष में कैसे आगे जब उनकी दादी नहीं थी, उनके पिता नहीं थे, उनके नाना भी नहीं थे। मैं रीजन जानना चाह रही हूँ। अरे नाना नहीं थे, दादी नहीं थी, पिता नहीं थे, हाँ, वो नहीं अलग थे। परिस्थितियों की बात थी। अरे अलग परिस्थिति क्या होगी? अलग परिस्थिति, वही भारत है, तो वही जाति है, वही लोग हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि भारत पूरी तरह से बदल गया है नाना के टाइम से। नहीं रूबिका, आप समझ बस एक चीज बदली ना कि राहुल गांधी विपक्ष में आकर खड़े हो गए। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं कि मेरी दादी गलत, मेरे नाना गलत, मेरे पिताजी गलत। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए पंकज जी, 2001 सेकंड सर, पंकज जी 2004 और 14 के बीच में, पंकज जी मैं 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, आप 20 गिनिए, मैं खत्म कर रहा हूं, 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। पंकज जी 2004 और 14 के बीच में आपकी सरकार ने जब जाति जनगणना कराई तो उसको क्यों नहीं पब्लिश किया? और तीसरी बात, मोदी सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि कर दो जाति जनगणना, और वो तो हो रही है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तेलंगाना में कास्ट सर्वे का क्या हुआ? अरे कर्नाटका के कास्ट सर्वे का क्या हुआ रूबिका? 162 करोड़ रुपया खर्च किया और स्वाहा हो गया। वो कहां है वो रिपोर्ट? वो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कहां है? ओके, नाउ 30 सेकंड्स पंकज जी प्लीज, जल्दी से 30 सेकंड। हाँ, इन 10-12 वर्षों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि जब सामाजिक न्याय के लिए, धन के समान वितरण के लिए, और जो सत्ता के विभिन्न अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया भी है, उसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की वास्तविक जो हिस्सेदारी है उसको तय करने का यही एक मुख्य आधार हो सकता है। अरे मुख्यमंत्री कितने ओबीसी आपके?
अरे छोड़िए मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री बना दिया ओबीसी। प्रधानमंत्री ओबीसी के, बताइए, गजब है। हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, हमने प्रधानमंत्री ओबीसी बनाया, और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये गांधी परिवार को बढ़ाएंगे, वायनाड में भी बढ़ाएंगे, और हमको ज्ञान देंगे, रूबिका को कर ज्ञान देंगे। रुके ओबीसी प्रधानमंत्री की सच्चाई ये है कि समाज कल्याण मंत्रालय का बजट पिछले साल रखा 14,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा, और खर्च कितने हुए मालूम है? सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए। ऊपर से ये दिखावा कुछ शर्म कीजिए आप, कुछ शर्म कीजिए। कर्नाटका में एससी का बजट काट के आपने कहाँ खर्च कर दिया? अभी वो पीएम केयर फंड को लेकर भी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे तमाम चीजों को लेकर मुद्दा उठाइए, और ट्रांसपेरेंसी सब जगह होनी चाहिए। सबको बता देना चाहिए कि भैया आया अगर 100 रुपया तो खर्च खाली एक ही पाई क्यों हुआ है। आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल इस वक्त राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं, मुझे उसको लेकर इस वक्त डिबेट करनी है। फैजान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहली मर्तबा मेरे साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, और उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का रुख करूंगी। फैजान किदवई साहब, एक सवाल यहाँ पर शहजाद पूनावाला क्या पूछ रहे हैं कि जाति क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जातियों की गणना होनी चाहिए, या मुसलमानों में भी जातियां हैं और उसका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए, आंख बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज इट डजंट सूट अस। करेक्ट। देखिए रूबिका, पहले तो आदाब और नमस्कार आप सब लोगों को, आपको, आपके व्यूअर्स को। देखिए, मुसलमानों में जातियों की जहाँ तक बात है, अब खैर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोले देता हूँ। इस्लाम के हिसाब से तो कोई जाति नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, में भी नहीं है। इनकम इनइक्वालिटीज हैं जिसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। और मुसलमानों में भी जब कोई रिजर्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले शहजाद की एक्स पार्टी, एक्स मतलब बीजेपी को कह रहा हूँ, इनके एक एक्स और है कांग्रेस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो शहजाद की एक्स पार्टी जो है, आपके एक्स दिखाने लगा तो चार निकलेंगे समाजवादी पार्टी के, तो कितने एक्स काफी एक्सेस हैं। कभी वो चिरकुट बन जाते हैं, कभी वो शहजाद रुकिए ना, शहजाद एक सेकंड। अरे भाई, पहली बार फैजान भाई आए हैं, पहले 30 सेकंड तो आदमी अनइंटरप्टेड बोले ना, के पीछे क्यों पड़े? अरे भाई, उनका एक ओपनिंग तो करेंगे ना। बदनाम मत कीजिए आप यहाँ पे। नहीं, आपके इश्क का और आपके एक्सेस का मैं जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा, वो आपकी पर्सनल लाइफ। खुश हैं आप? अच्छा, देखिए, जहां तक बात हो रही है रूबिका, ये जो फैजान भाई, बस आप आगे बढ़ाए उससे पहले ऐसा ना हो ये आदमी साइकिल पर सवार हो जाए, भरोसा नहीं है। शहजाद पूनावाला, ऐसा है, जब अखिलेश यादव को निकाल देंगे तब मैं जाऊंगा। भरोसा नहीं है। जब अखिलेश यादव जी को निकाल देंगे पार्टी से और इनको अध्यक्ष बनाएंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, कम ऑन फैजान भाई। वो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। अखिलेश जी जो है पीडीए की सबसे प्रखर आवाज है, उत्तर प्रदेश के होने वाले 27 में मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में आप देखते रहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना आप कांग्रेस के, ना बीजेपी के, कोई ऐसा सागा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। और आप, अरे लंबी फेंको देश का वहां पे आपके प्रधानमंत्री देश के नहीं हो पा रहे हैं, पीएम केयर फंड्स में चोरी कर रहे हैं और बातें बता रहे हैं। हम परिवार के, हम देश के। चलिए बोलिए। अरे आप ठीक है, आप बिल्कुल खुश रहे, आप जिसके भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए रूबिका जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आरएसएस की जो विचारधारा है वो हमेशा से ओबीसी के खिलाफ रही। इन्होंने पहले ये बहुत पुरजोर तरीके से मुखालफत करते थे कि भाई कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में क्योंकि पब्लिक जब प्रेशर आने लगा तो इन्होंने कहा अच्छा चलो करा देंगे। और ये प्रेशर अखिलेश यादव जी जो कॉन्स्टेंटली बोले चले जा रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस जरूरी है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इनको हिस्सेदारी देने के लिए खासकर जेनजी के बाद जो आंदोलन हुआ, इनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान का जो युवा है और जो हिंदुस्तान का आदमी है एकलाज, वो बीजेपी के जो हरकतें हैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो क्योंकि इन्होंने 2021 में जब पहले कहा था कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको नहीं कराएंगे, और जो ऐसी बात करते वो अर्बन नक्सल हैं, वो माओइस्ट भी हो गए थे। रूबिका जी, अगर आपको याद हो, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इनके आरएसएस के सारे लोग मुखालफत करते रहे। और एक अजीब बात ये हो रही है कि ये हालांकि अभी पब्लिक प्रेशर में मान तो गए हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन उसकी सच्चाई जरा ये भी समझ लीजिए तो ये नहीं चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो कास्ट का। आरएसएस चाहती है कि सिर्फ जो कास्ट बोली जाए वो लिखी जाए,